एक लड़का बदहवास हालत में थाने पहुंचता है और थाने आने के बाद पुलिस वालों के सामने आकर वो खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले की उस पर नज़र पड़ जाती है और पुलिस वाला उससे पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। लड़का कुछ अजीब तरह की हरकत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ पागलों की तरह वह हरकत कर रहा था। तो उस पुलिस वाले ने उससे पूछा, तो उसने कहा कि मेरा नाम आफवान है और मैं 6 कत्ल करके यहाँ आया हूँ। जैसे ही पुलिस वाले ने ये बात सुनी, पुलिस वाले ने कहा कि पीकर आया है क्या? तो उसने कहा, नहीं सर, मैं पीकर नहीं आया हूँ, मेरा नाम आफवान है और मैंने 6 लोगों का कत्ल करके थाने आया हूँ। 3 जगह हैं, तीनों जगहों पर जाओगे, आपको वहाँ पर पहली जगह पर एक लाश मिलेगी, दूसरी जगह पर 2 लाश मिलेंगी और जब तीसरी जगह पर जाओगे तो वहाँ पर आपको कुल 3 लाशें मिलेंगी। इस तरह आपको 6 लाशें मिलेंगी। उनमें से 1 लाश मेरी गर्लफ्रेंड की है और 5 लाशें मेरे परिवार के लोगों की हैं। पुलिस वाले ने तुरंत ही जाकर अपने सीनियर अधिकारियों से बात की, उन्हें माजरा बताया कि एक लड़का आया है और इस तरह की बातें कर रहा है। सीनियर अधिकारियों ने तीनों जगहों का जब नाम सुना, उसके बाद फिर वायरलेस से सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। इसके बाद फिर कुछ ही देर में ये खबर सोशल मीडिया पर और टीवी पर तैरने लगती है। अब इस खबर के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार ये लड़का जो थाने पहुंचा था, कहानी क्या थी। लेकिन इस लड़के ने जैसे ही यह बताई, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पता किया तो मालूम ये हुआ कि उस लड़के ने भी जहर खा लिया है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सचिन खुदशा, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है गल्फ कंट्री से। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अब्दुल रहीम, जो कि स्पेयर पार्ट्स का काम करता है। उसका एक 13 साल का बेटा है जिसका नाम आफवान है। आफवान अपने अब्बू के साथ जब काम कर रहा था तो उनके अब्बू का जो स्पेयर पार्ट्स का काम है, कुछ दिनों से उसका काम लगातार डाउन चलने लगता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसके अब्बू, उसके जो पिताजी हैं, वे लगातार कर्जे में चले जाते हैं और कर्जे की वजह से लगभग 75 लाख के आसपास का उन पर कर्जा हो जाता है। पिता और बेटे दोनों ही परेशान रहने लगते हैं। बेटा अपने पिता से, अपने अब्बू से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, गांव जा रहा हूँ। उसके बाद वह फिर वहाँ से इंडिया आ जाता है, भारत आ जाता है। भारत का एक राज्य है केरल और केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह लगती है जिसका नाम है पेरुमल। वह पेरुमल जाता है, अपने परिवार के साथ रहता है। उसका एक छोटा भाई है जिससे वह बेइंतहा प्यार करता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ अक्सर ही वो समय बिताता है। आसपास के जो लोग होते हैं
वह सबसे बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहता है। किसी ने उसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं सुनी। लेकिन 24 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उसके घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह लगती है, पैंगोडे। वह पैंगोडे में जाता है जहां उसकी दादी रहती है। उसकी दादी का नाम सलमा बीबी होता है। सलमा बीबी के पास जाने के बाद आफवान अपनी दादी, जिसकी उम्र लगभग 88 साल के आसपास होती है, वो उनको मारना पीटना शुरू कर देता है। दादी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसका पोता, कि मेरा पोता मुझे आखिर मार क्यों रहा है। लेकिन वो दादी को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है और वह तब तक अपनी दादी को मारता रहता है, पीटता रहता है, जब तक दादी की मौत नहीं हो जाती, दादी का इंतकाल नहीं हो जाता। दादी के इंतकाल के बाद, दादी की मौत के बाद जब वो पूरी तरह से तसल्ली कर लेता है कि अब दादी पूरी तरह से मर चुकी है, अब दादी विरोध नहीं कर पाएगी, दादी के गले में एक सोने की चैन होती है। सोने की चैन लेकर यहाँ से वो निकल जाता है, बाइक उठाता है और सीधे बाजार पहुँचता है। बाजार जाने के बाद वह किसी को दादी के गले से निकाली गई सोने की चेन को बेच देता है और जो भी उससे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वह बाजार से एक बड़ा हथौड़ा खरीदता है। हथौड़ा खरीदने के बाद वह वापस वहां से आता है, लेकिन अब की बार वो पैंगोडा नहीं जाता, बल्कि वहां से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है, एसनपुरम। एसनपुरम में यहीं पास में ही उनके मामा रहते हैं और मामा के घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसके चाचा चाची, यानी उसके अब्बू के सगे भाई का मकान होता है। नाम होता है अब्दुल लतीफ़। उम्र 58 साल के आसपास होती है। आफवान सीधा उनके घर जाता है, हाथ में एक बड़ा हथौड़ा लिए होता है। हथौड़ा होने के बाद अब वह चाचा भी है और सामने चाची भी है। चाची का नाम शाहिदा बीबी होता है और शाहिदा बीबी और चाचा को वो तब तक उस बड़े हथौड़े से मारता है जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते, जब तक कि उसके चाचा चाची का इंतकाल नहीं हो जाता। ज़्यादातर जो वार किए गए थे वो उनके चेहरे पर किए गए थे, इसलिए चेहरे को पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ से भी वह इत्मीनान कर लेता है, तसल्ली कर लेता है, जब पूरी तरह से वह सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, अब चाचा और चाची इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वह अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाने के बाद वह यहाँ से चल देता है। लगभग कई किलोमीटर का सफ़र तय करता है और सफ़र करने के बाद सीधे अपनी माँ के पास, यानी अपने घर पहुँच जाता है। इसका घर होता है पेरुमोल में। पेरुमोल जाता है, अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। वहाँ उसके साथ छोटा भाई भी होता है, वह भी हो जाता है। छोटा भाई और माँ के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, गर्लफ्रेंड भी घर पर होती है। उस गर्लफ्रेंड को भी अपने पास बुलाता है। हाथ में एक बड़ा हथौड़ा लिए गर्लफ्रेंड के पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को उस हथौड़े से मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही मारता है जैसे चाचा चाची को मारा था, ऐसे ही मारता है जैसे क्या दादी को मारा था, पीट पीट कर उसकी हत्या की थी और अपनी गर्लफ्रेंड को
वह तब तक हथौड़े से मारता है जब तक वह मर नहीं जाती। माँ आती है बीच बचाव करने के लिए, फिर वह माँ को भी मारना शुरू कर देता है। माँ को भी वैसे ही मारता रहता है जैसे गर्लफ्रेंड को मारता है। और इस बीच अचानक उसका छोटा भाई, जिसको वह बेइंतहा प्यार करता है, जिसके साथ वह ज़्यादातर समय बिताता है, उसको भी ठीक उसी तरह से मारता है। और मारने के बाद यहाँ से वह चला जाता है, निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले उसकी नज़र पड़ती है चूहे मारने की एक दवाई पर। उस दवाई को वो अपने साथ ले लेता है और खा लेता है। और खाने के बाद यहाँ से वह सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बेजारा मुंडू में जाता है। और बेजारा मुंडू में जाने के बाद वहाँ के पुलिस वालों के सामने वह खड़ा हो जाता है। पुलिस वालों के सामने खड़े होने के बाद वो पुलिस वालों से कहता है कि मैं इस तरह से 6 कत्ल करके आया हूँ, जिसमें मेरी एक गर्लफ्रेंड है। बाकी जो 5 लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जिसमें एक गर्लफ्रेंड भी है, उसकी दादी है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसके चाचा और उसके चाची है। इन सभी को वो मार के आया है। पुलिस वालों को शुरुआत में तो लग रहा था कि जैसे कोई नशेड़ी हो या फिर दिमाग से पागल किस्म का इंसान हो। लेकिन जब उसकी बातों को सुना, उसको जब गौर से देखा, तो उसके शरीर के उसके जो कपड़े थे उस पर जगह जगह खून के छींटे धब्बे लगे हुए थे। उन खून के छींटों धब्बों को देखकर पुलिस वालों को लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो झोल है। उसने जो 3 जगह बताई थी, तीनों जगहों के बारे में जैसे ही पुलिस ने सुना, पुलिस ने तुरंत ही वायरलेस कर दिया। और वायरलेस करने के बाद अब पुलिस ने उस व्यक्ति को, उस अफवान को जब पकड़ने की कोशिश की, उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, क्योंकि वो कुछ खा के आया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है और थाने की ही जमीन पर वह गिर जाता है। तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि उसकी तबीयत अब ज़्यादा ही बिगड़ रही है। पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू कर दिया। पुलिस टीम पहली जगह पहुंचती है। वहां पर सचमुच उसकी दादी मिल जाती है, वह भी मरी हुई हालत में। उसके बाद फिर उसके चाचा के यहाँ पहुंचते हैं, तो चाचा और चाची दोनों मरे हुए थे। उनके चेहरे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ इस तरह से अफवान ने, इस विभत्स तरीके से उसने अपने चाचा और चाची को मारा था कि जिसे देख पाना भी पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो रहा था। जब उसके घर पेरुमल में जाते हैं, तो वहां जाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, उसका नाम फरसाना होता है। माँ उसकी सैमी होती है और उसका भाई अफसान होता है। जब पुलिस वालों ने उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, तो पता चलता है कि माँ शैमी, जो अभी सांसें ले रही है, वह जिंदा थी और इस घटनाक्रम की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। उसे तुरंत ही पुलिस वालों ने एम्बुलेंस के माध्यम से त्रिवेंद्रमपुरम का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उसको भर्ती कराया गया। आईसीयू में भर्ती कराने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई।
यह जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार माजरा क्या है, लेकिन वे बोलने की स्थिति में नहीं थी। इस बात को 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत जाता है, यानी कि 25 फरवरी 2025 आ जाता है। जब उसने आंखें खोली तो वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस वालों ने बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। अब बैकग्राउंड हिस्ट्री खंगालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो माँ है सैमी, जिसकी उम्र लगभग 55 से 57 साल के आसपास है, उसको कैंसर की बीमारी है। और वो कैंसर की बीमारी से तो पहले से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन उससे वो नहीं जीत पाई। लेकिन अपने बेटे से वो पूरी तरह से हार चुकी है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, डॉक्टर तो बचाने की उन्हें पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे ही अकेली चश्मदीद हैं इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे हादसे की गवाह है। उधर आफवान, उसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। और यह मामला जब मीडिया में छा जाता है, वायरल हो जाता है, तब केरल के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे आईजी डीआईजी से एक बात कहते हैं कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि आखिरकार मामला क्या है। लड़के आफवान ने जो कहानी बताई थी, पुलिस को जाकर उसने बताया था कि उसके अब्बू का, उसके पिता का गल्फ कंट्री में स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है और वे लगभग 75 लाख रुपए के कर्जे में आ चुके हैं। घर वालों से जब पैसे की मदद मांगते थे तो घर वाले पैसे की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इस बात को लेकर आफवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब पुलिस वाले ने आगे जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि शायद आफवान ने ड्रग का भी इस्तेमाल किया था। यह बात वाकई सच है या नहीं, यह तो आगे पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही उसकी मोबाइल की सीडीआर भी निकलवाई जा रही है। इसके साथ ही हर एक पहलू के बारे में पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, बातचीत कर रही है। क्या यह नशे का आदी था या फिर इसके अब्बू के पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था? इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं है? घटना, उसके घर के पास ही एक महिला चाय की दुकान चलाती है। उस महिला के पास जब एक मीडिया कर्मी पहुंचता है और जाकर उससे पूछता है कि आफवान के बारे में आपका क्या कहना है, आफवान कैसा लड़का था, तो उस चाय वाली महिला ने कहा कि वह अपने अब्बू के साथ रहा करता था। कुछ दिन पहले ही वह गल्फ कंट्री से इंडिया आया था। व्यवहार तो अच्छा था, इसके साथ ही वह बहुत ज़्यादा मेहनती भी था। लेकिन वो ऐसे कैसे कर गया, उसे यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस हर एक छोटे से छोटे पहलू पर बातचीत कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया और मीडिया की रिपोर्ट यह बताती है कि उनके अब्बू कर्जे में हैं। गल्फ कंट्री में उनका बिजनेस है, व्यापार है। इसलिए उसने अपने परिवार के इतने सदस्यों की और अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। जब लड़की के बारे में पूछा गया कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आफवान जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको लेकर परिवार के लोगों की क्या राय है,
फरसाना, उस लड़की का नाम जो फरसाना है, तो पता चला कि वह फरसाना से निकाह करना चाहता था। तो निकाह के लिए उसके परिजन तैयार थे कि नहीं। लड़की के अब्बू ने साफ साफ कहा कि हमारे तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं था, हम उस लड़की से निकाह के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ लड़की का कोई मैटर ही नहीं है। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार कत्ल का असली कारण क्या है, अफवान ने इतने विभत्स तरीके से अपनी प्रेमिका और अपने परिवार पर हथौड़े से हमला कर उन्हें मौत के घाट क्यों उतारा। तो जैसे ही इस मामले में पुलिस हत्या का कारण स्पष्ट करेगी, मैं दूसरी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।